गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी वेल। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय सिंथेसिस में हमने सिंपल पढ़ लिए हैं और कॉम्प्लेक्स भी ख़त्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो बराबर सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं आपस में। दो एक ही जैसे सेंटेंस होते हैं, उनको सिर्फ जोड़ने का काम किया जाता है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा कि इस तरीके से एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, फिर एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक वर्ब होगी। तो यहाँ पे सिर्फ जोड़ा जाएगा सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब होता है बीच वाले फुल स्टॉप पे कोई शब्द रखना। ठीक है, जिससे सेंटेंस हमारा बन जाए। कंपाउंड सेंटेंस भी दो तरीके से दो भागों में डिवाइड होता है। कंपाउंड सेंटेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक कोऑर्डिनेट क्लास होगी। कोऑर्डिनेट का मतलब समान पदीय है। जैसी हमारी प्रिंसिपल क्लास होगी वैसे ही कोऑर्डिनेट क्लास होगी, इसीलिए इसका नाम है समान पदी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास थी जो आश्रित उपवाक्य थी, मतलब प्रिंसिपल क्लास पे आश्रित थी। इसमें कोई भी क्लास किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, सिर्फ जोड़ने का काम किया जाता है। तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो हमारी चार तरीके की होती है। इट इज़ डिवाइडेड टू 4 टाइप्स। ठीक है, पहला है कम्युलेटिव कंजक्शंस। कम्युलेटिव सिर्फ जोड़ बताने का काम करते हैं। फिर दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन जो वैकल्प बताते हैं, विकल्प। और तीसरा है एडवर्जेटिव कंजक्शन जो विरोध बताते हैं। और चौथा है हमारा रिलेटिव कंजक्शन जो परिणाम बताते हैं। ठीक है, चार तरीके से इन सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक कोऑर्डिनेट क्लास होगी। कोई भी क्लास किसी दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं होती है, सिर्फ दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया जाता है। इसको कितने तरीके से जोड़ते हैं, इसको चार तरीके से जोड़ते हैं। कम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्जेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, तो अभी इनको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से देखते हैं। और कम्युलेटिव से रिलेटेड हमारे कंजक्शंस ये हैं, एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है और बोथ एंड है। ठीक है, ये कम्युलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। कम्युलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है सिर्फ जोड़ बताने वाले कंजक्शन। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, आओ इनको देखते हैं, मिलाते हैं। हमको बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। गॉड मेड द वर्ल्ड, ईश्वर ने संसार बनाया। मैन मेड द कंट्री, मनुष्य ने देश बनाया। तो इसको जोड़ना है। ठीक है, कंपाउंड का सेंटेंस का मतलब होता है बीच वाला जो फुल स्टॉप है इस पर सही हमको शब्द एक बिठाना रहता है। तो ईश्वर ने दुनिया बनाया और मनुष्य ने देश बनाया, इस तरीके से। गॉड मेड द वर्ल्ड एंड मैन मेड द कंट्री, इस तरीके से। जब जोड़ देंगे यहाँ पे हमारा सेंटेंस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो ये मैन का एम कैपिटल लेटर था वो इस्तेमाल हो जाएगा, इस तरीके से। गॉड मेड द वर्ल्ड, ईश्वर ने संसार बनाया। एंड मैन मेड द कंट्री, और मनुष्य ने देश बनाया, इस तरीके से। राम वाज बीटन, राम पीटा गया। ही वाज फाइंड ऑल्सो, और उस पर फाइन भी लगा दिया गया। तो इसको दो तीन तरीके से बना सकते हैं कि जैसे राम को पीटा गया, साथ ही साथ उस पर फाइन भी लगा दिया गया। राम को सिर्फ पीटा ही नहीं गया बल्कि उस पर फाइन भी लगा दिया गया। तो इस तरीके से बना सकते हैं, राम वाज नॉट ओनली बीटेन, राम सिर्फ पीटा ही नहीं गया बल्कि बट आल्सो ही वाज फाइंड, बल्कि उस पर जुर्माना भी कर दिया गया। राम को सिर्फ पीटा ही नहीं गया बल्कि उस पर जुर्माना भी कर दिया गया। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या इसको आप ऐसे बना सकते हैं, राम वाज बीटेन, राम को पीटा गया, साथ ही साथ एज वेल एज ही वाज फाइंड, साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगा दिया गया। राम वाज बीटन, राम पीटा गया, साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगा दिया गया। एज वेल एज ही वाज फाइंड ऑल्सो, इस तरीके से। राम इज़ अ थीफ, राम चोर है।
ही इज़ अ लायर, और वो झूठा भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, राम दोनों है, राम दोनों है, चोर भी है और झूठा भी है। तो ये कैसे हो जाएगा, राम इज बोथ, राम इज बोथ अ थीफ, चोर भी है, एंड अ लायर, और एक झूठा भी है। ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसे भी बना सकते हैं, राम इज़ अ थीफ एज वेल एज ही इज़ अ लायर। राम चोर है, साथ ही साथ वो झूठा भी है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, राम सिर्फ चोर ही नहीं है बल्कि झूठा भी है। राम इज़ नॉट ओनली अ थीफ बट आल्सो अ लायर। फिर से देख लीजिए, राम दोनों है, राम इज़ बोथ, राम दोनों है, अ थीफ एक चोर भी है, एंड लायर और एक झूठा भी है। दूसरी तरीके से बना सकते हैं, राम इज़ अ थीफ, राम एक चोर है, एज वेल एज ही इज़ अ लायर, वो झूठा भी है। और तीसरी तरीके से बना सकते हैं, राम इज़ नॉट ओनली अ थीफ, राम सिर्फ चोर ही नहीं है बट आल्सो ही इज़ अ लायर, बल्कि वो झूठा भी है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन को जोड़ने वाले जो कंजक्शन हमारे पास एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, और बोथ एंड है। अब देखते हैं अगला, और देख लेते हैं अल्टरनेटिव से रिलेटेड हमारे कंजक्शन हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प बताने वाले कंजक्शंस, जो विकल्प बताते हैं, या तो ये काम हुआ है या तो वो काम हुआ है। जैसे आपके सामने ईदर और है या नीदर नॉर है, इसको आइदर और भी पढ़ते हैं, नाइदर नॉर भी पढ़ते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे पढ़िए। ईदर और या नीदर नॉर, या ओ आर, या अदरवाइज, या एल्स। अदरवाइज मीन्स अन्यथा, और एल्स का मतलब भी अन्यथा होता है। इसमें अदरवाइज लगाएं, एल्स लगाएं, देयर इज नो डिफरेंस, और ओ आर भी लगाते हैं, इससे भी बनता है। जैसे लिखा है, राम डिड नॉट कम इन द पार्टी, राम जो है पार्टी में नहीं आया। ही डिड नॉट सेंड हिज वाइफ, और उसने ना ही अपनी बीबी को भेजा। जब डबल निगेटिव वाला होता है तो हम उसको नीदर से बनाते हैं, नीदर नॉर से। ठीक है, डबल नॉट लगा है तो इसको कैसे बनाएंगे, नीदर नॉर से। ना तो राम आया और ना ही उसने अपनी बीबी को भेजा। नीदर राम केम इन द पार्टी, नीदर राम केम इन द पार्टी, ना तो राम पार्टी में आया, नॉर ही सेंट हिज वाइफ, और ना ही उसने अपनी बीबी को भेजा। ठीक है, जब डिड नॉट हटेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, यहाँ पर भी डिड नॉट हटेगा तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल बी लेट, देर हो जाएगी, जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मेक हेस्ट, जल्दी करो अन्यथा, अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। तो अदरवाइज लगाइए और चाहे एल्स लगाइए। मेक हेस्ट एल्स यू विल बी लेट तब भी सही है, और मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट तब भी सही है। कम इन, अंदर आओ, गो आउट, या फिर बाहर जाओ। तो इसमें जो है विकल्प दिखाया गया, या तो अंदर आइए या फिर बाहर जाइए। तो क्या हो जाए, या तो अंदर आइए या फिर बाहर जाइए। तो ये कैसे बनाएंगे, ईदर कम इन, या तो अंदर आइए, और गो आउट, या फिर बाहर जाइए। अगर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कम इन, अंदर आओ, या फिर गो आउट, बाहर जाओ। ठीक है, अगर ईदर और से बनाते हैं तब भी सही है, और खाली ओ आर से बनाते हैं तभी। ईदर कम इन, या तो अंदर आओ, और गो आउट, या फिर बाहर जाओ। कम इन, अंदर आओ, या फिर बाहर जाओ, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन था। एडवर्जेटिव कंजक्शन से रिलेटेड हमारे ये कंजक्शंस हैं, जैसे बट है, येट है, स्टिल है, वेयर एज है, हाउ एवर है, नेवरथलेस है, वाइल है। ये सब हमारे एडवर्जेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें दो विरोधी इस तरीके के सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है, जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। ठीक है, एडवर्जेटिव कंजक्शन के तहत जो दो सेंटेंसेस आपस में विरोधी होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे लिखा है राम इज रिच,
राम मालदार है, ही इज़ माइजर, वह कंजूस है। राम मालदार है लेकिन कंजूस है, तो इस तरीके से हो जाएगा राम इज रिच, राम मालदार है लेकिन बट ही इज माइजर, लेकिन वो कंजूस है। इस तरीके से गीता इज पुअर, गीता गरीब है, सी इज कंटेंटेड, और वो संतुष्ट है। गीता गरीब है फिर भी संतुष्ट है, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, गीता इज पुअर, गीता गरीब है फिर भी येट सी इज कंटेंटेड। दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से राम मालदार है फिर भी वो कंजूस है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। और इसको गीता इज पुअर, गीता गरीब है लेकिन वो संतुष्ट है, तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब बट की जगह पर येट और येट की जगह पर बट भी कर सकते हैं। ही हैज़ फेल्ड, वो असफल हो गया है। ही होप्स टू सक्सीड, वो सफल होने की आशा करता है, मतलब वो अभी फेल हो गया है, वो अभी भी पास होने की आशा करता है। स्टिल ही हैज़ फेल्ड, ही हैज़ फेल्ड, वो असफल हो गया है, ही हैज़ फेल्ड, स्टिल ही होप्स टू सक्सीड। ठीक है, इस तरीके से, मतलब ही हैज़ फेल्ड, वो फेल हो गया है, अभी भी वो पास होने की इच्छा रखता है। ऐसे भी बना सकते, वो फेल हो गया है लेकिन पास होने की इच्छा रखता है। इसको ऐसे भी बना, वो फेल हो गया है येट फिर भी वो पास होने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे लिखा है राम लाफ्स, राम हंसता है, सीता वीप्स, सीता रोती है। राम हंसता है लेकिन सीता रोती है, राम हंसता है जबकि सीता रोती है। इस तरीके से राम लाफ्स, राम हंसता है जबकि वेयर एज सीता वीप्स। ठीक है, राम हंसता है जबकि सीता रोती है। इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, राम हंसता है लेकिन सीता रोती है, राम हंसता है फिर भी नहीं, राम हंसता है लेकिन सीता रोती है। इस तरीके से राम हंसता है जबकि सीता रोती है, इस तरीके से। ही हैज़ ईटेन राइट नाउ, उसने अभी खाना खाया है। ही इज़ ईगर टू ईट मोर, और वो और अधिक खाने की इच्छा रखता है। तो इसको कहते हैं वो उसने अभी खाना खाया है फिर भी वो और अधिक खाने की इच्छा रखता है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज़ ईटेन राइट नाउ, ही हैज़ ईटेन राइट नाउ, उसने अभी खाया है फिर भी however he is eager to eat more। इस तरीके से ये हमारे एडवर्जेटिव कंजक्शन से, इसमें बट है, येट है, स्टिल है, वेयर एज है, हाउएवर है, नेवरथलेस है, वाइल है। अगर इनसे हमारा सेंटेंस जुड़ता है तो फिर वो बनता है एडवर्जेटिव कंजक्शन में। ठीक है, ये हमारा कंजक्शन इलेटिव कंजक्शन है जो परिणाम बताता है। ठीक है, मतलब एक में कुछ काम हुआ होगा और दूसरे में उसी का परिणाम होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया इलेटिव कंजक्शन। जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। ही वॉज इल, वो बीमार था, तो वो बीमार था इसीलिए वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो वो बीमार था तो उसका परिणाम क्या निकला कि वो स्कूल नहीं गया। तो वो बीमार था, ही वॉज इल, वो बीमार था इसीलिए, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से। दूसरा सेंटेंस है हिज फादर इज़ अ टीचर ऑफ इंग्लिश, उसके पापा जो हैं इंग्लिश के टीचर हैं। ही इज़ एक्सपर्ट इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश में एक्सपर्ट है। तो उसके पापा इंग्लिश के टीचर हैं इसीलिए या अतः वो अंग्रेजी में एक्सपर्ट है। तो क्या हो जाएगा, हिज फादर इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। उसके पापा इंग्लिश के टीचर हैं, अतः therefore
ही इज़ एक्सपर्ट इन इंग्लिश। इस तरीके से। फादर इज़ एंग्री, पापा नाराज़ हैं, ही शुड गो होम, उसे घर चला जाना चाहिए। पापा नाराज़ हैं अतः उसे घर चले जाना चाहिए। इस तरीके से फादर इज़ एंग्री, पापा नाराज़ हैं, हेंस अतः ही शुड गो होम, उसे घर चले जाना चाहिए। इस तरीके से इलेटिव कंजक्शन में हमारा सो है, देयरफॉर है, हेंस है और फॉर है। इस तरीके से सेंटेंसेस हम इलेटिव में बनाते हैं। इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कंजक्शन जो था वो हमारा समाप्त हो गया है। अब कंपाउंड सेंटेंस हम लोग बना रहे थे जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक मेन वर्ब होगी, फिर एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक मेन वर्ब होगी। इन दो सेंटेंसेस को सिर्फ जोड़ना था। तो ये पूरी तरीके से हमारा जो ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। और हमने नरेशन के सारे वीडियोस डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप देख सकते हैं। और सिंथेसिस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। तो सिंपल भी हमने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और कॉम्प्लेक्स के भी हमने 3 जो वीडियोस थे उनको भी अपलोड कर दिया। और हमारा कंपाउंड था, इसको भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो पूरी तरीके से सिंथेसिस हमारा समाप्त हुआ है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने कई बार बताया है कि कमेंट ही आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।